हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पर बेसिक से बिल्कुल ही स्टार्टिंग से हम सिंप्लीफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे और मैंने इसके लिए ही ये तैयार करके रखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जैसे ये एडिशन की कोई फ्रैक्शन हो गई, उसे इस सोल्व करने का क्या वे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो a/b प्लस c/b अगर आपके पास कोई हो वैल्यू, तो उसे सोल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, तो आप यहाँ पर b लिख लीजिए। वैसे तो इसका रूल होता है कि जो इसमें हम इसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम आएगा यहाँ पर b, तो हमने b एज इट इज़ लिख लिया। अब इस b को इस b से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा और 1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a आएगा और बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद सेम यहाँ पर प्रोसेस होगा, b के साथ b को डिवाइड करेंगे और इसके साथ फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। b को b के साथ डिवाइड करने पर 1 आएगा और 1 की c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c ही आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास कोई 5/3 हो गया प्लस 7/3 हो गया, तो यहाँ पर 5 a को प्रेजेंट करता है 3, b को प्लस प्लस c को 7 और b को फिर 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम b ही आएगा, तो यानी 3 और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई सेम वे में आप कीजिए तो हम ये लिख सकते हैं। और इसको फिर सोल्व करेंगे तो 5 + 7 12/3 और इसको कैंसिल करके हमारा ये 4 आंसर आ जाएगा। तो जो पहला ये एडिशन का फ्रैक्शन है उसे हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्शन वाले को देखते हैं। इसमें भी सेम क्या होगा हमारा, एक हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारा b आएगा। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन है, सेम इसके साथ होगा, b को b के साथ डिवाइड करेंगे, c के साथ मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक ले लेते हैं, सेम यही लेते हैं हम 5/3 माइनस 7/3। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, क्योंकि 3 बन जा 3 और 1 की फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में माइनस का साइन है, सेम यहाँ पर किया जाएगा और इसको -2/3 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये आया। फिर हम अगर अब ये इस तरीके में देखते हैं कि हम a/b प्लस c/d अगर जो अपोन में यानी डिनोमिनेटर में अगर अलग अलग हो तो कैसे सोल्व करते हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर ये अलग अलग हो तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा bd की मैंने क्या बोला, a/b प्लस c/d। यहाँ पर तो सेम b था लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग है, तो हम जो अपोन में है यानी जो नीचे है इनके, ये जो डंडा है इसके नीचे जो लिखे हुए हैं, ये अंडरलाइन है इसके नीचे जो है ये, इनकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसको आप इसके साथ डिवाइड कीजिए, जैसे यहाँ पर b को b के साथ डिवाइड करते थे तो 1 आता था, तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, वो यहाँ पर लिख देते। सेम यहाँ पर bd की हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b से b ख़त्म हो जाएगा, बचेगा d को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी a को d के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। सेम d को अब इससे डिवाइड करेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, ये d को d काट देगा और यहाँ पर b बचेगा, b की फिर हम c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी cb। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जैसे 3/2 प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है, 5/7 ले लेते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा अपोन में 2 है वो b होगा और जो 7 है वो हमारा एज अ d कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 14। अब 14 को आप 2 को 14 के साथ डिवाइड कीजिए, 7 पे जाएगा और 7 की फिर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, यानी 7 को फिर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। उसके बाद 7 को आप 14 के साथ डिवाइड करोगे तो आप 7 2 जा यानी 7 दूनी 14 होगा और फिर ये दूनी पे जा रहा है यानी 2 पे जा रहा है तो 2 की इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ये हमारा 10 आ जाएगा। और फिर
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, और 21 को हम 10 में ऐड करेंगे तो ये हमारा 31/14 फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम ही हम इसमें करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि अब इसमें भी ये अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये एलसीएम लेना होता है हमारा। एलसीएम अगर ये अलग अलग है तो सेम इनकी आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो डायरेक्ट। और फिर b को इसके साथ डिवाइड करोगे bd के साथ, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा, और a के साथ उसकी फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीच में माइनस का साइन है, अब d को इसको डिवाइड करेगा जब d, तो यहाँ पर d से d कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा हमारा, और b को फिर हम c के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अगर इसका शॉर्टकट तरीका देखो तो आप क्या होगा, ये इन दोनों की आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन, इसकी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। सेम इसमें होगा, अगर आप शॉर्टकट वे से चलना चाहते हो तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी इसके साथ, बीच में जो यहाँ पर साइन होगा वो एज इट इज आ जाएगा। उदाहरण के लिए हम सेम यही लेकर चलते हैं -5/7। अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और इसकी इसके साथ करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए आप, हमारा 11/14 आ जाएगा, यानी 11/14 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर था। सेम ही हम मल्टीप्लाई में करते हैं। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो अपोन वालों की हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप BD, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए AC। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ 5/3 मल्टीप्लाई 9/2, तो ये हमारा 5/3 A/B हो गया, मल्टीप्लाई C/D 9/2। अब डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 नी में 45, यानी 5 9 जा 45, और 3 2 जा 6। आगे ये कैंसिल होते हो तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। तो कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, इसमें ये 3 पर कैंसिल हो रहा है तो हम इसे 3 से कैंसिल कर देंगे, 15/2, ठीक है। और फिर हम इसको देखते हैं कि अगर A/B डिवाइड C/D हो तो इसे कैसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, A/B को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन जो ये डिवाइड का साइन है हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो हमारा C/D है उसको हम D/C लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, A/B है हमारा, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, C/D है। हम इसको इससे डिवाइड तो कर नहीं सकते, ये हमारा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो डिवाइड का साइन है उसे हम चेंज कर मल्टीप्लाई के साइन में लिख देते हैं, क्योंकि जो प्लस वाला साइन होता है वो माइनस में हो जाता है, और माइनस वाला प्लस में। ऐसे ही मल्टीप्लाई को डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में। तो ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जो आगे हमारा डिवाइड के आगे जो भी वैल्यू होगी उसे हम चेंज कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, यानी अंश को हर में बदल देंगे, हर को अंश में बदल देंगे। तो हमने वही किया, C/D को हमने D/C लिख दिया। फॉर एग्जांपल इसको हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे इसको किया था, डायरेक्ट इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आ जाएगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर ये आएगा हमारा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इसको ही एग्जाम्पल मान कर चलता हूँ, 5/3 डिवाइड बाय 9/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/3। अब हम इस डिवाइड के साइन को हमें चेंज करना, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई डालेंगे, और 9/2 को हम 2/9 लिख देंगे, और इसकी फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे 10, और इसके साथ 27। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो फ्रैक्शन के अंदर हम ज़्यादातर हमें मिलते हैं किसी भी सिंप्लीफिकेशन में। और आपको कोई भी डाउट हो कहीं पर भी कि ये यहाँ कैसे आया और ये कैसे आया, तो आप हमें ज़रूर बताना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।